सॉरी वीडियो कट हो गया था तो पार्ट 2 बना दिया फिर मैंने। और उनकी आदतों में कैसे वो अगर किसी को अपना मान लेती हैं, प्यार करने लगती है ना, तो भरपूर प्यार करती है। उसका ही नहीं, खाली उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं। जैसे मैं ले लो, हाजिदा आपा ले लो, सुनीता दी लो, हम इनके लिए पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमारा परिवार भी उनका ही परिवार है। हमारे परिवार की भी पूरी जिम्मेदारी वही उठाती हैं। मुझे बोले अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, लॉकडाउन खुल जाएगा तो स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, अपना घर पे बैठ पूजा पाठ कर, सिर्फ माला घुमा और पैसा कमा, और मेरा पूरे परिवार का ख्याल वो रख रही हैं। अभी पीछे का ही एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमको रूम बदलना था, मतलब हमारा ये ख़त्म हो गया था, जो बॉन्ड रहता वो ख़त्म हो गया था, तो मैं रूम के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो उनको शायद आभास उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके स्पेशल पावर्स उनको बता देती है ना, जो पावर्स हैं उनके पास, शक्ति हैं। तुरंत उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तू कहाँ है? वो बोली माँ मैं रूम देख रही हूँ, तेरा बेटा नहीं गया रूम देखने? मैंने कहा नहीं, वो बाहर गया। कोई ज़रूरत नहीं रूम देखने की, जा, तुझे आज शाम तक रूम मिल जाएगी, शाम को निकल, तुझे तुरंत रूम मिल जाएगी। और मैं शाम को गई और फर्स्ट रूम जो मैंने देखा वो रूम मेरा फ़िक्स हो गया। और वैसे ही है, जब मैं उनके पास रहती थी और कभी कभी जो है मुझसे बच्चे छोटी मोटी बात पे नाराज़ हो जाते थे, मेरे लिए वो बहुत बार लड़ी हैं। मतलब अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया कि स्नेहा ऐसी है, स्नेहा वैसी है, तो मेरा साइड लेके वो लड़ती हैं। मतलब मैं गलत रहूँगी तो नहीं है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई या किसी से भी कोई गलती हो गई, उस इंसान से वो बात करना बंद कर देती हैं। क्योंकि उनको पता है गुस्से में उनके मुंह से कुछ भी निकल, क्योंकि वाक सिद्धि हुई है ना, गलती से कुछ निकल गया तो सामने वाले के लिए अगर गलत निकल गया तो होता ही होता है। क्योंकि उनकी पावर्स को जो है, उनके साथ कुछ गलत हुआ, उनके बच्चों के साथ, उनकी ओर, उनके बच्चों की ओर, उनकी चीज़ों की ओर, दादा की ओर, अगर किसी ने ज़रा भी गलत सोचा या कुछ गलत करने की कोशिश की या उनके बीच में कुछ खटास वगैरह पैदा करने की कोशिश की, उस वो तो हाजिदा आपा तो बाद में बताती है आईनी अमलियत, पहली माँ को उस चीज़ का आभास हो जाता है तुरंत। फिर वो क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी, अपने बच्चों को बोल देंगी बेटा वहाँ उसके साथ मत जा। उसको कारण नहीं बताएंगी कि बेटा तू उसके साथ क्यों मत जा, क्योंकि उनको आभास हो चुका होता है कि अगर मेरा बेटा उसके साथ जाएगा, मेरी बेटी उसके साथ जाएगी तो कुछ ना कुछ गलत होगा। तो थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप कर देंगे, उसके पास मत जा। मतलब अपने लोगों को मना कर देती हैं कि वहाँ मत जाओ। जैसे अभी कल परसों की बात है, उन दादों को कहा जब तक मैं नहीं आती घर में नहीं जाना है। उसके पीछे कुछ ना कुछ उनको आभास हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा ना। और सबसे बड़ी बात तो उनको जो है ना, पहनावे पे बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। जब भी वो निकलेंगी, बाहर निकलती हैं, लॉन्ग ड्रेसेस रहते हैं उनके, या तो फिर साड़ी रहती है, उसके अलावा कोई ड्रेस नहीं। हम लोग भी कभी उटपटांग कपड़े पहन लेंगे गलती से, तो हमको बोलती है अच्छे से कपड़े पहनने तो मेरे साथ आना, नहीं तो नहीं आना है। मतलब उनका जो है कपड़ों का सिलेक्शन तो द बेस्ट रहता है। मतलब सामने वाला जो है अगर बता देगा कि मेरा बेटा इतने साल का है, वो कपड़े लेते लेते हर बच्चे के साइज़ के, चाहे वो मेरे बच्चे हो, उनके खुद के बच्चे हो, रिलेटिव्स में कोई बच्चे हो, किसी के भी बच्चों के साइज़ के कपड़े लेती है ना, करेक्ट साइज़ के कपड़े लेती है, करेक्ट एकदम। उनको बताना नहीं पड़ता है कि मेरा बेटा मोटा है पतला है, वो बराबर कपड़े लेती हैं, वो फिट बैठता ही बैठता है। और तंग कपड़े पहनना, अंग प्रदर्शित करते हुए कपड़े पहनना, ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब वो खुद भी वैसे नहीं करती हैं और हम लोग भी ऐसा करें या उनके जो जान पहचान वाले वो लोग भी वैसा करें, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहेंगी कुछ नहीं, हाँ ठीक है बोल देंगी। अगर किसी से कोई गलती हो गई, या तो उस इंसान से बात करना बंद कर देंगी, और फिर वो बात करना बंद कर दिया यानी उस इंसान के लिए जो है रेड लाइन सिग्नल हो गया। वो फिर सिर्फ उंगलियां घुमाएंगी और उस इंसान को जो सबक मिलना है वो मिल जाता है। वो अगर किसी इंसान को 10 बार कहेंगी ना, तुमको ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, फिर भी अगर कोई बात नहीं मानेगा, तो उन्होंने वार्निंग दी थी और सामने वाले बंदे ने नहीं सुना ना, उसके साथ गलत होता ही होता है। जैसे अगर उन्होंने मुझे कहा कि स्नेहा तुझे बाहर नहीं जाना है, और मैं उनकी बात टाल के अपने मन से गई, क्या पता चलेगा माँ को, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके बता रही, क्या पता चलेगा माँ को, मैं जाती हूँ। और मैं जाने लगी, उन्होंने मुझे 1-2 बार कह दिया ना नहीं जाना है बेटा, फिर भी मैं गई ना, तो कुछ ना कुछ गलत घटित होता ही होता है। उनको अपने लोगों की सेफ्टी का या अपने लोगों के आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है ना, कि तुरंत पता चल जाता है। पता नहीं कैसे पता चलता है, कुछ तो है स्पेशल। मतलब वो इतनी ख़ास है ना कि अपने लोगों को बहुत दिल से, जिससे प्यार करती है, बहुत प्यार करती हैं।
लेकिन एक बार अगर कोई इंसान उनके दिमाग में बैठ गया, उसकी खैर नहीं, फिर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी शक्तियाँ उस इंसान को बराबर सबक सिखाती हैं। मतलब यूनिक है वो, एकदम अलग है, एकदम ख़ास है। जैसे समझ लीजिए अभी अगर उन्होंने दादा को कह दिया ना, घर पे नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, दोस्तों के साथ नहीं जाना है, और दादा चले गए, तो कुछ ना कुछ दादा को भी सबक मिल जाता। दादा भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके गुस्से से सब डरते हैं। वो ज़्यादातर गुस्सा करती नहीं है, उनके गुस्से सब डरते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने किसी को गुस्सा कर दिया तो जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होती वो किसी को नहीं चिल्लाती हैं। अगर किसी इंसान से लिमिट क्रॉस हो गई ना, तब भी वो चिल्लाती हैं। मतलब वो हमको अपना मानती है, इसीलिए हमारी इतनी केयर भी करती हैं। इतना पता है मुझे। और सबसे बड़ी सीक्रेट बताने जा रही हूँ, मैंने माँ से सिर्फ 40,000 की पूजा की थी। मतलब शाहपरी के लिए मैंने माँ को जो है 40,000 दिए थे और पूजा करवाने की बात की थी। आज मैं उनके साथ पूजा पाठ कर रही हूँ, और सच में बताती हूँ, मैं इतनी लकी हूँ कि वो तो मुझे मिली हैं। उनके बच्चे भी मेरे लिए अपने ही बच्चे हैं। मतलब उन तीनों बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे 2 बच्चे, मेरे घर वाले और वो। अपना केशव तो द बेस्ट है। मतलब केशव तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और मैंने सिर्फ 40,000 दिए थे, लेकिन 40 लाख 40 करोड़ ऐसा मेरा हिसाब हो गया। मतलब मेरी जो लाइफ थी बहुत बेकार थी। हस्बैंड अच्छे नहीं थे, मेरे जी पे बैठना, मैं ही कमाई करती थी, वो खाली घर में बैठ के पिएगा, खाएगा, मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, यही करता था। उसकी वजह से मेरे बच्चों ने भी कभी खुशी नहीं देखी। मैंने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की, मतलब पैसे भी बहुत कमाए, ऐसा नहीं कमाए, पैसे भी बहुत कमाए, लेकिन सब मेरे हस्बैंड खर्चा कर देते थे, कुछ नहीं देते थे हम लोगों को। और इस बात से जो है ये टेंशन लेके मेरे डैडी भी एक्सपायर हो गए। लेकिन भगवान को पता था, शायद मेरे दिल में कुछ सच्चाई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे माँ से मिलवा दिया। और आज मैं जो है, मतलब आप नहीं ये सोच अंदाज़ भी नहीं लगा पाओगे। माँ ने जो है, क्योंकि मैंने उनकी सच्चे दिल से सेवा की है और जो उन्होंने कहा है पूजा पाठ किया है, तो माँ ने मुझे इस बात का इतना बड़ा गिफ्ट दे रही हैं कि आने वाली नागपंचमी को सारे ग्रुप वालों को ही तो दे ही रही हैं, जिन्होंने उनसे पूजा पाठ करा है। सब ग्रुप वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। सब लोग अपने अपने घर में जाने वाले। मैं खुद सिर्फ 40,000 दे के वो मुझे बहुत बड़ा घर, गाड़ियाँ गिफ्ट कर रही है, और मैं अपने अपने घर में जाने वाली हूँ। वो खुद भी अपने घर में जाएंगी, उनके सारे ग्रुप वाले भी जा रहे हैं, मैं खुद जा रही हूँ। तो सोच लो उनके साथ जुड़ने से कितना फ़ायदा है। वो भी सच्चे दिल से, लालच रख के नहीं जुड़ना है। उनको तुरंत पता चल जाता है इंसान लालची। वो वहीं पे उस इंसान का पत्ता कट कर देती है, रेड लाइन बना देती है। आज मैं अपने खुद के घर में जाने वाली हूँ। मेरे बच्चों के लिए एक ब्राइट एंड सेफ फ्यूचर है। और मतलब इतनी सी पूजा 1 साल में मैं इतना पा चुकी हूँ, आगे तो पता नहीं क्या होगा। दादा अपने बच्चों से और माँ अपने बच्चों से और दादा से बहुत प्यार करती है, उनके लिए बहुत कंसर्न्ड है। तो जो लोग उनके बच्चों तक या दादा तक आने की कोशिश करते हैं ना, उनको माँ तुरंत दिमाग में, शायद उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, शायद उन्होंने 1-2 जन को पकड़ा है दादा के कंसर्न में, दिमाग में। तो प्लीज़ दादा से दूर रहें, क्योंकि वो उनकी चीज़ है। अपनी चीज़ों को वो शेयर नहीं करती हैं। हम लोग दादा को अपने भाई की तरह प्यार करते हैं ना, तो वो हमारे लिए भाई बाप है, वो हमारे लिए माँ है, उनके बच्चे हमारे लिए अपने बच्चे हैं। लेकिन अगर किसी के दिमाग में दादा के लिए कुछ गलतफहमी होगी या फिर कुछ रॉन्ग इंटीमेशंस होंगे ना, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा उनको देख के लग रहा है कि वो दादा के लिए थोड़ी ये 2-3 दिन से ज़्यादा कंसर्न्ड हो गई हैं। यात्रा की वजह से भी हुआ होगा, लेकिन उनको आभास होते हैं। तो जो लोग माँ से पूजा पाठ के ज़रिए जुड़े हैं, एज सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जिन लोगों ने पूजा पाठ किया है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेरी 1 साल की सेवा, माँ के लिए जो मैंने पूजा पाठ किया, सिर्फ 1 साल किया, तो 1 साल के इसमें जो है इतने सारे बोनस मिले हैं। मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है कामकाज करने के लिए। मेरा घर जो है वो ही देखती है पूरा। फिर उसके बाद मुझे मेरा घर मिलने है, मेरी गाड़ियाँ मिलने वाली है, और कपड़े लत्ते की तो छोड़ो ही, वो मुझे इतने दे चुकी हैं कि मुझे अब ज़िंदगी भर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर बार यात्रा पे निकलते हैं तो हर बार वो कपड़े देते ही देती हैं, वो कपड़े लत्ते के बारे में सोचती नहीं है। और मुझे तो इतना पता है कि 1 साल में मैंने माँ से इतना कुछ पाया है, तो आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और आगे तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। जहाँ मेरी माँ इतना कुछ दे सकती इतने कम समय में, तो सोचो, सच्चे दिल से सेवा भाव करना। वो बोलती भी हैं हमेशा वीडियो में
कि जिसको पूजा पाठ कराना है, जो पूजा पाठ करना चाहते हैं उनके लिए करो। सच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग उनसे पूजा कराएंगे, शक्तियाँ लेंगे। शक्तियों का ये फ़ायदा है कि शक्तियाँ सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ला देती हैं। घर, बंगला, गाड़ी, जो चाहिए आपकी विशेष पूरी होती है। तो जितना ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, उनके सब्सक्राइबर में एडिशंस कर सकते हैं, या फिर उनके एज ए सब्सक्राइबर उनसे ऐड होइए, पूजा पाठ कीजिए, आपकी लाइफ भी मेरी लाइफ की तरह एक गोल्डन लाइफ हो जाएगी। मैं इतराती हूँ मेरी माँ पर, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है।